हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अध्ययन कर रहे थे जैव अकार्बनिक रसायन के बारे में, जिसके अंतर्गत लास्ट लेक्चर तक हमने मेटल्स का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में अध्ययन किया कि ट्रांजिशन मेटल्स या एस ब्लॉक जो मेटल्स हैं उनका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है। आज के इस लेक्चर में हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉन मेटल्स का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, या बायोलॉजिकल सिस्टम में नॉन मेटल्स का क्या रोल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग जो नॉन मेटल्स हैं उनमें बोरॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, आयोडीन, सिलिकॉन, आर्सेनिक इत्यादि मुख्य एलिमेंट हैं। इनमें हमारा मुख्य टारगेट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए प्राइमरी न्यूट्रिएंट के रूप में अत्यधिक आवश्यक है। नाइट्रोजन के बगैर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका सर्वाइव करना मुश्किल है। ये नाइट्रोजन विभिन्न जैविक क्रियाओं में रिक्वायर्ड रहती है, जैसे प्लांट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में, या एनिमल्स में, या दूसरे जितने भी जैविक ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी में बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में जो बेसिक सिंथेसिस है वो नाइट्रोजन के द्वारा ही होता है। न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस है डीएनए और आरएनए के लिए, उसमें नाइट्रोजन का रोल है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को एंजाइम एनएडी है उसके लिए, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो एमिनो एसिड्स हैं उनके निर्माण के लिए भी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रकार नाइट्रोजन बहुत अधिक महत्व रखता है। तो इससे नाइट्रोजन का जो सबसे बड़ा और नेचुरल सोर्स है वो हमारा एटमॉस्फेयर है। इस नेचुरल एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो हमें ये लगता है कि ये जो जैविक क्रियाएं हैं इन जैविक क्रियाओं के लिए नाइट्रोजन की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन ये नेचुरल जो नाइट्रोजन है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, N2 के रूप में है। और N2 के रूप में जैसा आप इसका स्ट्रक्चर जानते हैं, दोनों नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध होने की वजह से ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हाईली स्टेबल हो जाता है, या हम कहें कि अनरिएक्टिव फॉर्म में रहता है। ये जल्दी से इंटरेक्शन नहीं करता है। इस कारण नाइट्रोजन की ये जो फॉर्म है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये यूजेबल नहीं है। इसको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये किसी काम की नहीं है, डायरेक्टली इसको हम यूज़ कर ही नहीं पा रहे हैं। इस कारण ये ज़रूरी है कि एटमॉस्फेयर में ये जो फ्री नाइट्रोजन N2 के रूप में है इसको हम यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करें। यूजेबल फॉर्म यानी इसके जो कंपाउंड्स हैं, अमोनिया है या अमोनियम साल्ट्स है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, या दूसरी फॉर्म है, उनके रूप में इनको कन्वर्ट करें। उनके रूप में कन्वर्ट करने पर वो जो कंपाउंड फॉर्म आती है वो रिएक्टिव होती है, और वो उसको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कंज्यूम कर सकते हैं, उसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा टारगेट है
कि जो नेचुरल नाइट्रोजन N2 है एटमॉस्फेयर में, उसको हम यूज करने वाली कंपाउंड फॉर्म में कैसे लेके आए। तो N2 से उसका कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन किस प्रकार से होगा, इसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जैसा इस चार्ट में मैंने प्रदर्शित किया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इस प्रकार से हम दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, नेचुरल वे में और आर्टिफिशियल या सिंथेटिक वे में। नेचुरल वे में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में भी होता है और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी होता है। आर्टिफिशियल या सिंथेटिक वे में इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इन विट्रो और इंडस्ट्रियल सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जिसमें मुख्य रूप से आपने अमोनिया निर्माण की जो हैबर विधि है उसके बारे में अध्ययन किया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो वो अमोनिया का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार इंडस्ट्रियल मेथड के द्वारा हम नाइट्रोजन का फिक्सेशन अमोनिया के रूप में कर लेते हैं। जो इन विट्रो कंडीशन है, जो लैब वगैरह में जब हम नाइट्रोजन की क्रिया मेटल्स, मुख्य रूप से जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, रुथेनियम है, टाइटेनियम है, इनके द्वारा उनको हम कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में कन्वर्ट करके या हाइड्रोजन और दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका यूज़ कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक के जो फिक्सेशन है नाइट्रोजन का, वो हम ये देखते हैं कि जब लाइटनिंग होती है, बिजली चमकने की जो प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया में नाइट्रोजन एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड फॉर्म में आ जाती है और इसके कंटिन्यूस ऑक्सीडेशन से नाइट्राइट का निर्माण हो जाता है, जो एनवायरनमेंट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स की ड्रॉपलेट्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करके नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस जो एसिड है उसका निर्माण कर देती है। और ये नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड बरसात के जो बूंदें उनके साथ आकर हमारी ज़मीन पर गिरती है, जो ज़मीन के अंदर डिजोल्व हो जाती है और वहाँ से फिर वो पेड़ पौधों के द्वारा उस फॉर्म में या दूसरी फॉर्म में जो बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट हो सकती है, उस रूप में उसको हम यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस हैं उनके द्वारा भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है। बायोलॉजिकल वे में या इन विवो कंडीशन में जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक। एसिम्बायोटिक जो फिक्सेशन है वो फ्री लिविंग बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गीज के द्वारा होता है। ये फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया हैं ये फ्रीली जो एनवायरमेंटल का नाइट्रोजन है उसको यूज़ करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं और फिर उसको जो नाइट्रोजन के प्रोडक्ट है उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बैक्टीरिया मुख्य रूप से हैं एजोटोबैक्टर या क्लोस्ट्रीडियम, इस प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं उनके द्वारा एसिम्बायोटिक या नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। सिम्बायोटिक फिक्सेशन में जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है, उस फैमिली के जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स की जड़ों में गांठनुमा स्ट्रक्चर्स होती है, वहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। यहाँ पर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जिसे हम नाइट्रोजिनेज बोलते हैं और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज प्रोसेस के द्वारा नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है N2 है, उस N2 का कंपाउंड फॉर्म में या हम कहें कि अमोनिया के रूप में कन्वर्जन कर देता है या फिक्सेशन कर देता है। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम
दो प्रोटीन का बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसमें होमोडाइमेरिक प्रोटीन होती है जो Fe प्रोटीन है, जो जिसमें Fe सल्फर के साथ बाइंड फॉर्म में पाई जाती है। और दूसरी प्रकार की जो प्रोटीन है वो हेट्रोटेट्रामेरिक MOFE प्रोटीन, मोलिब्डेनम और आयरन से बनी हुई प्रोटीन होती है। तो इन दोनों होमोडाइमेरिक और हेट्रोटेट्रामेरिक जो प्रोटीन है, इन प्रोटीन के द्वारा जो ATP मॉलिक्यूल है उनका यूज़ होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के द्वारा नाइट्रोजन का अपचयन अमोनिया या अमोनियम साल्ट्स के रूप में कर दिया जाता है। यहाँ पर ये जो Fe प्रोटीन है उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर है इस प्रकार से। Fe और सल्फर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर इस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये स्ट्रक्चर है MOFE कोफैक्टर या प्रोटीन का। तो ये जो दोनों यूनिट हैं, इन दोनों यूनिट के द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है। ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन यहाँ पर हम इस डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर ATP मॉलिक्यूल का यूज़ होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के द्वारा नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है NH4+ में। इस पूरे प्रोसेस को हम इस अभिक्रिया के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाइट्रोजन ATP मॉलिक्यूल का यूज़ करके NH3 मॉलिक्यूल के रूप में या अमोनियम जो मॉलिक्यूल है उनके रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीक़ों से नाइट्रोजन का फिक्सेशन नाइट्रोजन के विभिन्न जो कंपाउंड फॉर्म है उनके रूप में हो जाता है। और ये कंपाउंड फॉर्म इनऑर्गेनिक फॉर्म है और ये जो इनऑर्गेनिक फॉर्म है ये जब ज़मीन के अंदर डिजोल्व हो जाती है तो वहाँ डिजोल्व होने के बाद जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के द्वारा इसको अब्जॉर्व कर लिया जाता है। और जब प्लांट्स अब्जॉर्व कर लेती हैं तो ये जो नाइट्रोजन एलिमेंट है, ये नाइट्रोजन एलिमेंट उस कंपाउंड फॉर्म में उन प्लांट्स के अंदर आ जाता है। जब एनिमल्स या दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जब उन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं तो उन प्लांट्स के कंज्यूम करने से वो जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी चला जाता है। इस प्रकार ये जो नाइट्रोजन है, एनवायरनमेंट का जो फ्री नाइट्रोजन है, ये कंपाउंड फॉर्म में फिक्स होने के बाद या इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म में आने के बाद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए यूजेबल हो जाता है। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर एनवायरनमेंट का नाइट्रोजन लगातार यूज़ होता रहेगा तो एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ये प्रोसेस कितने दिन चलेगा। लेकिन होता क्या है कि ये जो एनवायरनमेंट का नाइट्रोजन है इसका जो परसेंटेज है 78%, ये यही कांस्टेंट है। तो ये ऐसा कैसे होता है, इसके लिए हम नाइट्रोजन साइकिल को समझते हैं और जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार एनवायरनमेंट का जो नाइट्रोजन है वो अपना परसेंटेज उसी जगह कंसिस्टेंट फॉर्म में रखता है। हमने ये अध्ययन किया कि जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन N2 फॉर्म में है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं ये एसिमिलेटेड हो जाते हैं सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर डिप हो जाते हैं, जिनको प्लांट्स अब्जॉर्व कर लेता है। इस प्रकार से प्लांट्स में आ गए और इन प्लांट्स को जब एनिमल्स या लिविंग और दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कंज्यूम करते हैं तो ये जो कंपाउंड है नाइट्रोजन के ये उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी आ जाते हैं। जब ये प्लांट्स ख़त्म होते हैं, मरते हैं या एनिमल्स करते हैं या एनिमल्स का जो वेस्टेज होता है तब वहाँ पर इनका जो कंज्यूम किया हुआ नाइट्रोजन कंटेंट है जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में था वो अब हमें ऑर्गेनिक फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के द्वारा जो इनऑर्गेनिक फॉर्म है नाइट्रोजन का वो ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ऑर्गेनिक फॉर्म में जो नाइट्रोजन कंपाउंड हमें प्राप्त हुआ है ये बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा, जब कोई डेड बॉडी होती है या
प्लांट्स वगैरह हैं तो उनको बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाता है। तो हम कहते हैं कि वहाँ पर अमोनिफिकेशन हो जाता है या मिनरलाइजेशन हो जाता है, जिससे वो जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो अमोनियम्स की फॉर्म में आ जाती है। इस अमोनियम फॉर्म को बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रिफिकेशन किया जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। बैक्टीरिया के द्वारा जब इसका नाइट्रिफिकेशन होता है तो नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन का निर्माण हो जाता है, और जब बैक्टीरिया इनका डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं तो इनसे वापस N2 गैसेज का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जो कंज्यूम हुआ नाइट्रोजन है वो वापस से एनवायरनमेंट में आ गया, और इस प्रकार ये साइकिल चलता रहता है। इस प्रकार हमने अध्ययन किया कि जैविक क्रियाओं में बायो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स किस प्रकार से जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। ओके, थैंक यू।